माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिरिन यकूनु बअदहु अल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व बत्तदा बिस्सुखूर मयदाना अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अअज़म वन नबिय्यिल अकरम अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाए बि अहमद व फिल अर्ज़ि बि अबिल क़ासिम मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन व आलिहि ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातिल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला नामूसिद दहर व इमामिल अस्र व साहिबिल अम्र बक़ियतिल्लाहिल अअज़म हुज्जत इब्नुल हसन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अअला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। छठे ताजदार विलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाया है कि मेरे जद्दे बुजुर्गवार पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मोमिन मुझ पर और मेरे अहले बैत पर सलवात पढ़ता है तो अल्लाह उसके मुँह से निकले हुए अल्फाज से एक फ़रिश्ता पैदा करता है। और वो फ़रिश्ता उस वक्त तक इस दुरूद पढ़ने वाले पर दुरूद पढ़ता है जब तक ये शख्स रूए ज़मीन पर ज़िंदा रहता है। मैं आज शहीद सालिस रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री देकर आपकी खिदमत में आया हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि उस अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत के मज़ार मुक़द्दस पर मुझे हाज़री देने का शरफ़ हासिल हुआ है। उनके दर्जात यकीनन बुलंद हैं। उनकी मज़ीद बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। जो वो बना देता हम बन जाते, मगर उसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद अल्लाह का दूसरा बड़ा एहसान हम पर यह है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। और मुसलमान बनाने के बाद उसका तीसरा और सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें आले मोहम्मद का मोमिन बनाया। अल्लाह ताला के उन एहसानात पर जो उसने हम पर किए हैं
उनमें सबसे बड़ा एहसान जो मैंने आखिर में इशारतन अर्ज़ किया है, सबसे बड़ा एहसान ये है कि हम मोमिन कहलवाते हैं। मोमिन यानी साहिब ईमान, मोमिन यानी ईमान वाला, मोमिन यानी ईमान वाला। अब ये बहस की ज़रूरत नहीं है कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान के अज्जा कितने हैं, ईमान का कलमा क्या है, ईमान की तफसीलात का जानना, ये इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि उस सच्चे नबी ने कि जो बग़ैर वही के बोलते नहीं, अल्लाह ने उनकी गुफ्तार पर मोहर तस्दीक के वही शब्द कर दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो नहीं बोलते मगर उस वक्त जब तक वही ना आ जाए। उस सच्चे और वही के मुताबिक बोलने वाले नबी ने हमारी इस मुश्किल को आसान कर दिया। हमें ना किताबों की ज़रूरत है, ना तफसीरों की ज़रूरत है, ना बयानात छानने की ज़रूरत है। एक ही जुमला काफ़ी है कि हम मोमिन हैं और सच्चे रसूल ने ईमान के मुताल्लिक़ हमें वाज़े तौर पर बता दिया कि क़यामत तक आने वाली नस्लों याद रखो उस मैदान को जब मैंने कहा था बारज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही। देखो ईमान नहीं कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में। अब क़यामत तक याद रखना ये कुल्ले ईमान है, जो इसके मुकाबले में आएगा वो कुल्ले कुफ्र होगा। हमारे मज़हब का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि हम उसी पर ईमान रखते हैं जो इस काबिल हो कि उस पर ईमान रखा जाए। हम इसमें अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं करते हैं, हम इसमें अपनी चाहत व इरादत शामिल नहीं करते हैं, किसे माने किसे ना माने। मानना और ना मानना दोनों अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। किसी को मानते हैं तब भी, किसी को नहीं मानते तब भी। आसान लफ्ज़ में ये कह दूं, अगर हम किसी के तवल्ला के कायल हैं तब भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, और अगर किसी से बरात करते हैं तब भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक। हम अपने उसूल दीन में 5 चीज़ें ज़िक्र करते हैं: तौहीद, आदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। अजीब बात है कि उसूल दीन की तादाद उस असहाब खमसा से मिलती है, उन 5 हस्तियों की तादाद से मिलती है कि जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये ना होते तो मैं कायनात में कुछ भी पैदा ना करता। और हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें उनकी मोहब्बत और विलायत की नेमत अता फरमाई। देखिए, मैंने 3 मरहले जो अर्ज़ किए हैं, इंसान, मुसलमान और मोमिन। इंसान होना इज़्ज़त है और मुसलमान इस्लाम एक दौलत है और ईमान एक नेमत है, जिसका आयत मजीदा ने उस वक्त वाज़े कर दिया था मफ़हूम कि नेमत विलायत नेमत इलाही है, जब गदीर में ऐलान हुआ अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अल्लाह ने नेमत नहीं कहा है, मुकम्मल नेमत कहा है। तमामियत नेमत इलाही का नाम है विलायत, और हम उस नेमत से मालामाल हैं। इसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ने इस नेमत से नवाजा है। हम उसूल दीन में जैसे अर्ज़ किया है, इशारतन ये भी अर्ज़ कर दूं कि
हम अल्लाह के वजूद को मानने को उसूल दीन में करार नहीं देते हैं। अल्लाह पर ईमान लाना हमारे उसूल दीन में शामिल नहीं है। फिर दोहरा देता हूँ कि अल्लाह को मानना हमारे उसूल दीन में शामिल नहीं है। अल्लाह को एक मानना हमारे उसूल दीन में शामिल है। इसलिए कि अल्लाह को मानना फितरत है और अल्लाह को एक मानना शीयत है। और हम किसी ऐसे को भी खुदा नहीं मानते। लोग कहते हैं कि जी फलां खलीफा, फलां रसूल, फलां वली, फलां मकाम वाला। हम कहते हैं कि ये मकामात वो हैं जो हम किसी को देते हैं। हम तो उस अल्लाह को भी नहीं मानते जिसे हमने बनाया हो। हम उस नबी को क्यों माने जिसे हमने बनाया है? जिसे रसूल को हमने रसूल बनाया हो, हम उसे रसूल कैसे माने? अगर वो हमारे बनाए जाने का, हमारे बनाने का मोहताज हो, हम उसे नबी नहीं मानते, हम उसे रसूल नहीं मानते, हम उसे इमाम नहीं मानते। हम नबी, रसूल, इमाम सिर्फ उसे मानते हैं जिसे वो बनाए जिसका हक है बनाना। हम मानने वाले हैं। मैंने जो आयत आपके सामने तिलावत की है इसमें इरशाद इलाही है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक नूर आया है और एक किताब मुबीन आई। तमाम मज़ाहिब इस्लामिया इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नूर से मुराद ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है। नूर है ज़ात मुस्तफ़ा, किताब मुबीन है कुरान मजीद। अब मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, ये बताइए कि ये किताब किसी एक ज़माने के लिए आई थी, किसी एक कौम के लिए आई थी, किसी एक इलाके के लिए आई थी? सब ये कहेंगे कि ये क़यामत तक के लिए आई है और हर मुसलमान के लिए आई है, बल्कि पूरी कायनात इंसानी के लिए आई है। कुरान मजीद आया है पूरी कायनात इंसानी के लिए क़यामत तक। तो क़यामत तक रहने वाली ये किताब हमारे यहाँ, हमारे दरमियान मौजूद है। अब मैं पूछता हूँ, ये बताइए कि अल्लाह ने तो दो चीज़ें भेजी थी, एक कुरान और दूसरा नूर। कुरान तो मौजूद है, नूर कहाँ है? अक्ल सलीम ये फैसला करती है कि अगर कुरान मौजूद है तो नूर का वजूद भी होना चाहिए। ये और बात है कि हमारी आंखें उसे ना देख सकें और उस वजूद का होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम किताब को माने और कहें अब नूर नहीं है, तो मैं कहता हूँ इससे और तो किसी की तौहीन नहीं होती है, तौहीन रिसालत ज़रूर होती है। कि रसूल तो नूर थे और उनके जाने के बाद वो नूर गायब हो गया। अब किताब को काफ़ी समझने वालों को ये समझना चाहिए कि किसी भी दौर में जब भी कुरान होगा नूर का वजूद भी मानना पड़ेगा। और हम आले मोहम्मद के मानने वाले ये फ़ख्र से कहते हैं, आज भी नूर मुस्तफ़ा पर्दा गैबत में मौजूद होकर हमें देख रहा है। और फिर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आई हैं, लेकिन इकट्ठी भी यहाँ उलमाए किराम मौजूद हैं। खुतबा इज़ाम माशाअल्लाह इनकी तकरीरों से आप
इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। और फिर ख़ास तौर पर जिस मुनासबत से मैं इस सफ़र पे आया हूँ, ख़तीब अकबर रहमतुल्लाह अलैह उनके बयानात से भी आप इस्तिफ़ादा करते रहे हैं। यहाँ पर कुरान मजीद में जो अल्फाज जिस तरतीब से आए हैं, ये भी आज आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि तरतीब अल्फाज कुरान तरतीब नुज़ूल वजूद मुस्तफ़ा कुरान को बयान करती है कि कुरान आया मगर कुरान से पहले नूर आया, मुस्तफ़ा पहले आए और कुरान बाद में आया। तो तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर हम ये कहते हैं कि कुरान काफ़ी है, मैं आज यहाँ आगरा के मोमिनीन के सामने खुले लफ्ज़ों में ऐलान करता हूँ, दोस्तों, अजीज़ों, मोमिनों, मोमिनात, हाँ हम कहते हैं, मानते हैं कुरान काफ़ी है, कुरान काफ़ी है, कुरान काफ़ी है। लेकिन ये याद रखिए, हमारी हिदायत के लिए नहीं, हादियों का तारुफ करवाने के लिए। हम अकीदा रखते हैं कि कुरान की जो आयतें हम पढ़ते हैं और जिन पर हाथ लगाने के लिए आपको वज़ू करना पड़ता है, ये कुरान की आयतें हैं क्या? वो अल्फाज हैं कि जो हम में से किसी गुनाहगार ने अपने हाथों से कलम उठाकर ये आयतें लिख दी हैं। बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक ये आयतें किसी गुनाहगार के हाथों की लिखी हुई छप जाती हैं प्रिंटिंग प्रेस में, और वो प्रेस भी पता नहीं किसने बनाया है, मगर जब वो कागज़ भी पता नहीं किसने बनाया है। हम इन चीज़ों से हट कर जब वो कुरान बन जाता है तो हम कहते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इसके छूने के लिए तुम्हें वज़ू करना पड़ेगा। हम अकीदा रखते हैं कि कुरान जहाँ का भी छपा हुआ हो, यहूदी ने छापा हो, ईसाई ने छापा हो, बुत परस्त ने छापा हो, मुसलमान ने छापा हो या नाम नहाद मुसलमान ने छापा हो, हमें इससे कोई गरज नहीं है। किसी का भी छपा हुआ हो, उस पर हाथ रखने के लिए तहारत की ज़रूरत है, वज़ू की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। मैं कहता हूँ इससे ज़रा आगे चल कर देखें, इसी कुरान में वो आयत भी मौजूद है, बल्कि आयात हैं कि जो कुछ हस्तियों के अमल की नकल है। किसी हस्ती के अमल की अगर मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हालत रुकू में ज़कात देते हैं, तो इस अमल को अल्लाह कुरान की आयत बनाता है, और आयत ऐसी बनाता है कि रहती दुनिया तक आने वाली नस्लों को हुक्म है कि इस आयत पर हाथ लगाने के लिए तुम्हें बावुज़ू होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ जब उसके अमल की नकल का नाम कुरान बन जाए और उस पर हाथ लगाना बग़ैर वज़ू के जायज़ ना हो, तो उस शख्सियत की तहारत कितनी अजीम हो। और फिर ये बहस ना की जाए, खुदारा ये बहस ना की जाए कि वो अजीम हस्ती के जिसके अमल की नकल को हाथ लगाने के लिए वज़ू की ज़रूरत पड़ती है, फिर ये ना कहा जाए माज़अल्लाह कि वो किसी काफिर की गोद में पला है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर समझने वालों से मैं ये कहता हूँ, कुरान पर हाथ लगाना छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अगर ये सही होता जो तुम कहते हो, तो फिर कभी हमारा वो नबी के जिस पर ख़त्म नबूवत होती है,
वो कभी उसकी पनाह में ना आता, और पनाह में आकर अपनी जान बचाकर दुनिया को बताया कि मेरा कलमा पढ़ने वालों, जो कयामत तक दुनिया मेरा कलमा पढ़ेगी, उसे याद रखना चाहिए, अगर अबू तालिब ना होता तो मैं भी ना होता। हम एहसानमंद हैं उस शख्सियत के। तो मैंने अर्ज़ किया है कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने कहा तुम्हारे पास दो चीज़ें आई हैं, एक नूर आया है, एक किताब मुबीन यानी कुरान मजीद। तो यहाँ पर आयतें बता रही हैं कि जिसका नूर है उसी की किताब है, जब तक नूर है उस वक्त तक किताब है। तो मैंने अर्ज़ किया है कि किताब तो है तो फिर नूर भी होना चाहिए। तो वजूद इमाम असर का इनकार इसलिए नहीं हो सकता कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आज किसी इमाम वक्त को नहीं मानता हूँ, तो उसने हमारे अकीदे की नफ़ी नहीं की है, कुरान की इस आयत को ठुकराया। तो और किताब वो किताब है कि ला रत्बिन वला याबिसन इल्ला फी किताब मुबीन। हर खुश्क व तर का जिक्र कुरान मजीद में है। और फिर वला रत्बिन वला याबिसन इल्ला फी इमाम मुबीन, ये दोनों एक ही अंदाज में बयान हुई हैं बातें। और हम वो हैं कि जो इस किताब के इल्म को अपनी मजहबी इम्तियाज़ात में करार देते हैं कि हम इल्मुल किताब पर ईमान रखते हैं। इल्म वो बुनियाद है जिस पर अल्लाह ने मनासिब इलाहिया को कायम किया है। हमारे सामने हम मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी मोहब्बत से प्यार नहीं करते हैं, अपनी मोहब्बत से उन पर ईमान नहीं लाते हैं। अगर खुदा न कहता तो हम कभी ना मानते। और फिर अजीब बात है, मैं तो हमेशा कहा भी करता हूँ और वहाँ खतीब अकबर की मजलिस में भी दोहराया था और आज फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ। मैं किसी रिवायत और हदीस को बयान करते वक्त गैर मासूम का नाम लेना इस मिंबर हुसैनी की तौहीन समझता हूँ। तो एक वो हस्ती के जो आप सब जानते हैं और खुतबाए किराम आपको मुख्तलिफ हवालों से उनका तज़किरा या इशाराती ज़िक्र सुनाते रहते हैं। उन्होंने एक दिन आके अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा, या अली क्या बात है, या अली क्या बात है, मैं जब भी आपके पास बैठता हूँ और देखता रहता हूँ कि जो भी आता है आपसे जो भी सवाल करता है आप फ़ौरन जवाब देते हैं, सोचते नहीं। तो मौला ने उसकी तरफ देखकर मुस्करा के फरमाया, अच्छा ऐसी बात है जी, जब भी आपसे पूछा गया आपने फ़ौरन जवाब दे दिया। इमाम ने फरमाया कि अच्छा ये बताओ ये तुम्हारे हाथ की कितनी उंगलियां हैं? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया 5। तो मौला ने मुस्करा के इरशाद फरमाया कि जिस तरह तेरे सामने तेरे हाथ की 5 उंगलियां नजर आ रही हैं, अबू तालिब के बेटे को पूरी कायनात ऐसे नजर आती है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, किताबुल्लाह की कसम, हम इन हस्तियों को इसलिए मानते हैं कि ये इस काबिल है कि इन्हें माना जाए। आप सुना करते हैं कि मस्जिद कूफा मिंबर पर आपके मौला हर रोज़ ये बयान फरमाया करते थे, जो चाहो पूछो, सलूनी सलूनी, जो चाहो पूछो।
एक शख्स खड़ा हो गया और कहता है कि या अली, आप हमेशा ये कहते हैं जो चाहो पूछो, एक सवाल करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया करो। वो पूछता है कि या अली ये बताइए कि अल्लाह के पहचानने की आसान तरीन दलील क्या है। फिर दोहरा देता हूँ, अल्लाह के पहचानने की आसान तरीन दलील क्या है। इमाम ने फरमाया कि आज तेरे इस सवाल ने मुझे खुश कर दिया है। जब से मैं ये ऐलान करना शुरू किया है मैंने, कोई कहता था कि मेरी जेब में क्या है, कोई कहता था मैंने खाया क्या है, कोई कहता था मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं, कोई कहता था मेरे सर के बाल कितने हैं। एक शख्स ने पूछा कि या अली मेरी जेब में कितने पैसे हैं। इमाम ने फरमाया कि बेहतर है मत पूछो, वरना मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें हलाल कितने हैं और हराम कितने हैं। बेहतर है मुझसे मत पूछो कि तेरी जेब में कितने पैसे हैं और ये तू कहाँ से लाया है, हलाल है कि हराम है। वो कहता है या अली बता दीजिए। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात ने फरमाया अल्लाह सातिरुल उयूब है, मैं उसका नुमाइंदा हूँ, मैं राजों को फाश नहीं करना चाहता। उसने कहा या अली बता दीजिए, कोई बात नहीं। इमाम ने फरमाया कि तुझे शर्म नहीं आती, तू औरत होकर मर्दों के मजमे में आ गई। अब जो उसने अपने आप को देखा तो महसूस किया वो मर्द तो था मगर औरत बन गई। मैं कहता हूं अली उस जात का नाम है जिसके इरादे को अल्लाह जब समझता है तो मर्द को औरत बना देता है। मशीयत और इरादा अली को, मशीयत और इरादा अली के साथ इतना इत्तिसाल है कि जो ही इधर अली ने चाहा उधर अल्लाह ने कहा वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। तुम्हारा इरादा तुम्हारा नहीं है, मुझ अल्लाह का इरादा है। और अल्लाह का इरादा क्या है? जब अल्लाह इरादा करता है किसी चीज़ के बारे में तो उससे कहता है हो, वो हो जाती है। इधर अली ने चाहा कि ये जो बार बार मुझसे राज उगलवाने की बात कर रहा है सबके सामने इसकी बेइज्जती ना हो जाए, मगर ये रुक नहीं रहा। लिहाजा अली ने कहा चाहते हो बताऊं? वो खामोश हो गया। इमाम ने फरमाया कि मजमे से उठ जा, इसलिए कि मर्दों का मजमा है, तुझे यहाँ बैठने का क्या काम। और ये कोई, हाँ मैं अर्ज कर रहा था, उसने कहा मौला ये और कोई सवाल कर रहा है, कोई और सवाल कर रहा है। मौला ने कहा जब से मैं ये सलूनी का ऐलान कर रहा हूँ पहला दिन है किसी ने मुझसे कोई अच्छा सवाल किया। या अली बताओ कि अल्लाह के पहचानने की आसान तरीन दलील क्या है। मौला ने फरमाया सुनो, तुमने मुझसे एक ऐसा सवाल किया, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। अल्लाह के पहचानने की आसान तरीन दलील मैं अली इब्न अबी तालिब।
अल्लाह के पहचानने की आसान तरीन दलील मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। वो कहता है या अली आप कैसे अल्लाह के पहचानने की आसान दलील बन गए। उस ज़माने में भी सवालों पर सवाल करने वाले मौजूद होते थे। इमाम ने फरमाया कि दुनिया का कायदा है, और आपके मुल्क में भी यकीनन और हमारे यहाँ मेरे ख्याल में पूरे बर्रे सगीर में ऐसा है कि जिसे कोई इक़्तिदार मिल जाए वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। छोटी सी अंजुमन की सदारत मिल जाए वो भी छोड़ने को तैयार नहीं होता है। जिसे कोई इक़्तिदार मिल जाए वो चिमटा रहता है, हर तरफ से कोशिश करता है, किसी को दोस्तियों से, किसी को पैसा देकर, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके वो अपना इक़्तिदार मजबूत करना चाहता है। बस मैं इसी पर कायम रहूं, बस लोग मुझे सदर कहें, लोग मुझे सरबराह कहें, लोग मुझे बड़ा कहें। इसके लिए वो पैसा खर्च करता है, झूठ भी बोलता है, तोहमत भी लगाता है, ग़ीबत भी करता है, सब कुछ करता है ताकि उस इक़्तिदार पर कायम रहे। ये तो आम लोगों का आम दस्तूर है कि कुर्सी इक़्तिदार को छोड़ने पर कोई भी तैयार नहीं होता। इमाम ने फरमाया कि दुनिया वाले वो हैं कि जिसे कोई सदारत मिलती है या अमारत मिलती है वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। मगर देखो दुनिया वालों ने मेरे कमालात को देखकर मुझे खुदा कहा। दुनिया वालों ने मुझे खुदाई की कुर्सी पर बिठाकर कहा या अली तू ही खुदा है, या अली तू ही खुदा है। मैं कहता रहा नहीं मैं खुदा नहीं। उन्होंने कहा नहीं तू ही खुदा है। तो इमाम ने फरमाया देखो जो खुदाई का ओहदा भी कबूल ना करे उसे अली कहते हैं। मुझे लोगों ने खुदा कहा, मैंने खुदाई का ओहदा कबूल न करके बता दिया कि देखो दुनिया सारी कहती रहे अली तू खुदा है, मगर मैं कहूँगा खुदा वो है जिसे अली भी खुदा कहता है। तो मानना पड़ेगा कि जिसे अली सजदा करता हो उसके खुदा होने में कोई शक हो नहीं सकता, इसलिए कि अली कभी शक का सजदा नहीं करता है। वो कोई और होंगे जो कहते रहे कि हमें तो हमेशा ये शक रहा। अली उस साहिब यकीन हस्ती का नाम है कि जो सजदा भी करे तो यकीन के ऊपर, और अगर मैदान में निकले तो यकीन के साथ। और ऐसा नहीं है कि पैगंबर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौलाए कायनात तशरीफ़ ले जाते हैं मैदान की तरफ तो पैगंबर अकरम हुजूर मौलाए कायनात का जाना देख रहे हैं, किस तरह से ये जा रहा है दुश्मन की तरफ। जो ही अली के कदम आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त पैगंबर अकरम अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहते हैं परवरदिगार ये तेरा वली जा रहा है, तेरे दुश्मन के मुकाबले में इसे फतह अता करना। पैगंबर के हाथ दुआ के लिए अभी खड़े होते हैं
तो आसमान से ये आवाज़ आती है, ए हमारे नबी, ये दुनिया का आम सिपाही नहीं है, इसे अल्लाह ने सैफुल्लाह करार दिया। और दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत मिलती नहीं कि जिसने अपने कमालात के ज़रिए से लोगों को बताया हो कि मैं क्या हूँ, मेरा नबी क्या है और मेरा खुदा क्या है। सिर्फ यही नहीं कि अपनी पहचान करवाई, अपने नबी की पहचान करवाई, अपने खुदा की पहचान करवाई। अरे भाई और तो और रहे, मेरे अली ने आप सबकी पहचान करवाई। वो बताऊं कैसे पहचान करवाई? आप क्या कहते हैं? मौला अमीरुल मोमिनीन, मौला अली अमीरुल मोमिनीन, यानी मोमिनों के अमीर। इस लक़ब ने हमारी पहचान करवाई है। वो अमीर है, हम मोमिनीन हैं। यासूबुद्दीन, इमामुल मुत्तकीन। कोई शख्स ऐसा नहीं दुनिया में जो ये कहे कि मैं अली को इमाम मानता हूं और वो मुत्तकी ना हो। अली मुत्तकीन के इमाम। और मुत्तकी किसे कहते हैं? जिसका ओढ़ना बिछोना तकवा इलाही हो, जिसे देखकर जब यहाँ से आगरा की किसी गली कूचे से कोई गुजर रहा हो तो देखने वाले को ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि ये किसे इमाम मानता है। उसकी रफ्तार बताए कि ये अली वाला है, उसकी गुफ्तार बताए कि ये अली वाला है। और आप जानते हैं कि हज़रत मीसम तम्मार वो शख्सियत हैं कि जो खजूरें बेचते थे, खजूरों की दुकान थी उनकी। तम्मार, तम्र से वो खजूरें बेचते थे। और अल्लाह ने मीसम तम्मार को वो इज़्ज़त व अज़मत अता की। जब मौलाए कायनात मीसम की दुकान पर आते, ये ज़रा सुनने की बात है अजीज़ों, अपने मोमिन को कितनी इज़्ज़त देता है अमीर। जब आते मीसम तम्मार की दुकान पर और देखते कि मीसम तम्मार सुबह से बैठा हुआ है और थका हुआ है, पसीना आ रहा है, फिर भी खजूरें बेच रहा है। कुर्बान जाएं या अली तेरी इस आज़मत पर। अपने मोमिन को इस हालत में देखकर कहता है, मीसम जाओ घर में आराम करो, मैं तेरे लिए खजूरें बेचता हूँ। मीसम तम्मार की दुकान पर बैठकर मीसम के लिए खजूरें बेचकर दुनिया को बताया कि असल अमीर इसे कहते हैं। एक शख्स ने आके शिकायत कर दी, या अली मीसम तम्मार ने हमें जो खजूर दी है वो ख़राब खजूर है और आप इससे कहिए कि हमारे पैसे वापस करें। इमाम ने फरमाया, आओ तो मैं ले चलता हूँ मीसम के पास। ये लफ्ज़ भी मैं आपको इस वाक़े की अगली बात बताने से पहले बता दूँ कि अली का मानने वाला कभी किसी को ख़राब चीज़ नहीं देता है। मौला ने कहा कि आओ तो मैं ले चलता हूँ। मीसम ने तुम्हें ख़राब खजूर देकर तुमसे अच्छे पैसे लिए हैं, आओ मैं तुम्हें वापस करवा देता हूँ। इमाम चले आए, खजूर भी उसके हाथ में है और वो पहुँचे मीसम तम्मार की दुकान पर। इमाम ने फरमाया कि मीसम ये शिकायत करके मेरे पास आया है और ये कहता है कि आपने इससे पैसे तो सही लिए हैं और खजूर ख़राब दी। अब मीसम का जवाब सुनिए ज़रा। मीसम कहते हैं कि या अली, जब से आप पर ईमान लाया हूँ उस वक्त से लेकर आज तक हर शख्स को उसके मांगे जाने वाली चीज़ से बेहतर चीज़ दी है। क्यों दी है? इसलिए
कल को कोई ये ना कहे कि अली के मानने वाले ने हमारे साथ खयानत की है। या अली, इसे कहो खजूर दिखाए, मैं पैसे वापस करता हूँ। तू ही उसने खजूर दिखाई। अब वो कहता है कि या अली, ये खजूर तो वो नहीं जो मैंने ली थी, ये तो अभी मैं लाकर आ रहा था, आपको मैंने दिखाई थी, ये तो वो खजूर नहीं है, ये तो बहुत अच्छी खजूर है। इमाम ने फरमाया कि देखो अल्लाह किसका साथ देता है। अली के शिया और मोमिन के एहतराम में अली ने जब वो बयान किया तो अल्लाह ने उस खजूर को, अगर वो खराब थी तो सही करके बताया कि मोमिन की इज्जत बचाना अल्लाह का काम है और अली वाला बनना तुम्हारा काम है। अल्लाह ने हमें दो चीज़ें अता की हैं अजीज़ों, दो चीज़ें, हमेशा इनकी कदर कीजिए और इन पर फ़ख्र कीजिए। एक नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इस नेमत का सौदा किसी चीज़ से ना कीजिए, इस नेमत पर किसी से समझौता भी ना कीजिए। समझौता अगर करना हो तो फिर अली के दरवाजे पर झुकने की ज़रूरत नहीं है। समझौता करने वालों के दरवाजे और बहुत से पड़े हुए हैं। हम बुत परस्तों को अपना इमाम नहीं मानते, बुत शिकन को इमाम मानते। आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक नेमत विलायत अली, नेमत विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं इनके सामने जिसारत कर रहा हूँ, ये अल्फाज ये आपको इससे बेहतर सुनाते रहते हैं। नेमत विलायत पर किसी से समझौता न कीजिए, खा आपका कोई करीबी तरीन फ़र्द क्यों ना हो। नाराज़ हो जाए तो हो जाए, अली नाराज़ नहीं होना चाहिए। नेमत विलायत, और दूसरी वो नेमत के जो कायनात में किसी मजहब वाले के पास नहीं है, वो है गम हुसैन। हुसैन का गम हमारी जिंदगी है। आप तो खुशकिस्मत है ना। मैं ये कल परसों 2-3 दिन पहले खतीब अकबर के फर्जंद मौलाना यासूब अब्बास साहब मुझे तस्वीरें दिखा रहे थे कि इनके वालिद की तशरीह जनाजा इतनी तवील और इतनी तवील मुद्दत तक जनाजा चलता रहा। मोमिनीन हैं, उलमा हैं, शख्सियात हैं, सियासी लोग हैं, सब इकट्ठे आ रहे हैं और तवील सफ़र तय करके उन्हें उनकी आरामगाह तक पहुंचाया गया, बड़े एहतराम से पहुंचाया गया। उसके बाद उनके आइज़ा को अफसोस और ताज़ियत करने के लिए लोगों का अभी तक तांता बंधा हुआ है। 2 साल हो चुके हैं खतीब अकबर को फौत हुए, अभी तक उनकी पुरसादारी के लिए लोग उनके घर पर आ रहे हैं और फातिहा खानी हो रही है और उनकी याद में मजलिसें हो रही हैं। मैं कहता हूँ खतीब अकबर थे कौन? ज़ाकिर हुसैन थे। मगर मैं कहता हूँ हुसैन तू कितना मजलूम है। अजीजों, जब सहराए करबला में ये आवाज़ गूंजी अला कद क़ुतिल अल हुसैन, लोगों हुसैन मारे गए, एक और आवाज़ भी आई। सुनिए सुनिए, एक और आवाज़ भी आई। उलमा से तर्जमा पूछिए इसका मतलब क्या है। एक आवाज़ और गूंजी अला कद ज़ुबिहल हुसैन।
लोगों, हुसैन को ज़िबा कर दिया गया। कदम के फासले पर जो ज़ायरीन गए हैं वो देख के आए। करबलाए मुअल्ला में जो ज़ायरीन जाते हैं वो देखते हैं। टिल्ला ज़ैनबिया पर 70 कदम के फासले पर अली की बेटी देख रही है। बहन देख रही है भाई ज़िबा हो रहा। अला कद कोतिल अल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। अजीजो, कितने बड़े रसूल का बेटा, कितनी बड़ी माँ का बेटा, कितने बड़े बाप का बेटा हुसैन, कितनी अजीम बहन का भाई हुसैन। जब ये आवाज गूंजी है, चाहिए तो ये था ना कि मुसलमान आते, हुसैन के बच्चों के सर पर हाथ रखते। बच्चों घबराओ नहीं, हम जो मौजूद हैं। अल्लाह आपको सिवाय गम हुसैन में के अलावा कोई गम ना दिखाए। अजीजों, जब ये आवाज़ गूंजी है कि हुसैन मारे गए, तो लोगों को बजाय इसके कि खेमे में आकर हुसैन के बच्चों के सरों पर हाथ रखते, हुसैन की बहन को पुरसा देते, हुसैन की छोटी सकीना के सर पर हाथ रखते। अजीजों सुनो क्या आवाज आई है। साहराए करबला में एक आवाज गूंजी। मोमिनो मोमिनात जरा सुनिए, दिल पे हाथ रखकर आवाज गूंजी, लूटो तबर्रुकात। लूटो 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 तबर्रुकात अली व बतूल को। और आप उलमा से सुनते रहते हैं ना कि उन जालिमों ने कैसा लूटा। खुदा की कसम, अगर ये एक बात किताब में लिखी हुई ना होती तो मैं आपको ना सुनाता। मैंने किताब में पढ़ा है कि एक जालिम आया, उसने देखा एक छोटी बच्ची है, उसके कानों में गोशवारे हैं। उस जालिम ने वो गोशवारे उतारे नहीं हैं। रावी कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, उस जालिम ने इतने जोर से गोशवारों को खींचा, रो लो अजीजों, रो लो। हुसैन को रोने के लिए आज आप आए हैं, रो लो। जरा उस बहन से पूछो जो रोती थी तो तमाचे पड़ते।
अजीजों, वो बीबी बयान करती हैं, जिन मस्तूरात की छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं उनसे कहता हूं, जब घर जाओ बीबियों, जब घर जाओ, जो घर की छोटी बच्ची हो उसे गोद में उठा लेना, उसके सर पे हाथ फेरना और कहना, सकीना काश करबला में हम होते तो तेरे कदमों में कुर्बान कर दे। बस अजीजों, एक दो जुमले और दुआ देता हूं। मैं बयान कर रहा था कि ऐलान हुआ, लूटो तबर्रुकात अली व बतूल को। अगर बात यहां तक रुक जाती तो शायद हम न रोते, मगर जब अगला जुमला सुना, क्या जुमला था? लूटो तबर्रुकात अली व बतूल को, और कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। मुझे नहीं मालूम अजीजों, उस ज़ैनब को रस्सियां कैसे पहनाई गई, उस सैयद सज्जाद को तौक कैसे पहनाया गया। मगर एक जुमला और दुआ अजीजों, जब एक जालिम आया और उसने कहा, ये छोटी बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की बेटी है। कहा इसका नाम क्या है? कहा इसे सकीना कहते हैं। जब सकीना का नाम आया, अजीजों मैं मर जाता ये किताब में ना पढ़ता। मैंने किताब में लिखा हुआ पढ़ा है। वो जालिम आगे बढ़ा, उसने उस मासूम बच्ची के बालों से पकड़ा, बस एक जुमला अजीजों, एक जुमला। उस जालिम ने सकीना के बालों को पकड़ा, जो ही वो उठाने लगा तो बस एक जुमला सुनिए और रोते जाइए। एक मर्तबा जब उस जालिम ने सकीना के बालों को खींचा तो बीबी ने क्या कहा? या अम्मे अल अब्बास, आओ अजीजों, रोने वालों, रोने वाली बहनों और बेटियों, अल्लाह आपके पर्दे महफूज रखे। रोने वालों, अल्लाह आपको सिवाय गमे हुसैन के किसी गम में न रुलाए। आइए इसी रोती हुई आंखों से दुआ करते हैं। इन्हीं रोती हुई आंखों से दुआ करते हैं अजीजों, खुदाया
हमें हमेशा मजलूम करबला का गम मनाने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमारे इन आंसुओं को रुमाल बतूल में कबूल फरमा। खुदाया तुझे ज़ैनब आलिया का वास्ता हमारी इन मस्तूरात के पर्दों की हिफाजत फरमा। खुदाया तुझे उस मासूम नन्हे शीरखार का वास्ता जो अपनी ज़बान से कुछ कह न सकता था और जिसके बारे में ये कहा गया है कि कद जिसका अभी सूरह वन्नास से कम था, ताकत में न अकबर से न अब्बास से कम था। असगर ने हमें जंग के दस्तूर सिखाए, जो सबसे बहादुर हो वो आखिर में आए। वो बहादुर परवरदिगार उस नन्हे बहादुर मुजाहिद का वास्ता जिन मोमिनीन को परवरदिगार तलब औलाद है, उन्हें रिज़्क़ औलाद अता फरमा। तुझे वास्ता अपनी इज्जत व जलाल का, तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद की आल का, यहाँ मौजूद मोमिनीन व मोमिनात की दिली शरी हाजतों को पूरा फरमा। मुंतज़मीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। जनाब डॉक्टर हुसैन नासिर साहब और उनके भाई शहज़ादा सज्जाद नासिर साहब क़िबला, ये जो इंतज़ामात यहाँ इनकी टीम यहाँ आपके की खिदमत में मसरूफ़ है, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। उलमाए किराम जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो आज खुतबा, खुदाया इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। मोमिनीन को इनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब को ज़िक्र अहले बैत की हमेशा तौफ़ीक़ अता फरमा। और एक मोमिन के लिए मखसूस दुआ है, उन्होंने मुझसे ख़ास तौर पर एक मोमिना ने आज थोड़ी देर पहले मुझसे दुआ की दरख्वास्त की है। मैं आप सबसे कहता हूँ उस मोमिना के लिए दुआ करें, परवरदिगार इस मुक़द्दस ज़िक्र का वास्ता उस मोमिना की हाजत पूरी फरमा, उसे रिज़्क़ औलाद अता फरमा। ये वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का शियान अहले बैत जहाँ जहाँ आबाद है उनकी हिफाजत फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा, मातमियों की हिफाजत फरमा। ये मातमी के जिनके लिए जनाब ज़ैनब कहती रहीं, भैया हम जब चले जाएंगे क्या कोई हम पर रोने वाला भी होगा? तो उस वक्त हुसैन ने फरमाया, बहन घबराओ नहीं, मेरा नाना वादा कर चुका है, वो बता चुका है अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों को रोएंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों को रोएंगे, जिनकी मस्तूरात हुसैन की मस्तूरात को रोएंगी। खुदाया जहाँ पर मस्तूरात जवान बूढ़े जो हुसैन का गम मना रहे हैं, इन्हें सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दिखा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आखिरी दुआ और सबसे बड़ी दुआ, खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, परवरदिगार हम गुनहगार हैं, हमारी इन गुनहगार आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना बिअहसनिल क़बूल बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।